सो वेलकम बैक, दिस इज़ किरण एंड यू आर वाचिंग माय चैनल केरी ट्यूटोरियल। सो ये हमारी थर्ड क्लास है। जिन्होंने हमारी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो जाकर उन क्लासेस को देखिए कि हमने वोकैबुलरी कहाँ से स्टार्ट की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है क्लाइमेटिक, अ वर्ड रिलेटिंग टू क्लाइमेट, जलवायु से संबंधित। नेक्स्ट इज कोर्स। कोर्स आपको याद कैसे करना है? देखो, वैसे तो हम अगर बात कोर्स की करें तो MBA, PhD, BTech, M.Tech की क्या होती है, एक लाइन ऑफ एक्शन होता है कि हमें एक सीरीज़ में एक पैटर्न परफॉर्म करना पड़ेगा एंड देन हमें एक डिग्री मिल जाएगी। लेकिन अगर कोर्स के अंदर एटीट्यूड आ जाता है तो ऐसे याद करने के तरीके हैं। अगर कोर्स के अंदर एटीट्यूड आ गया तो मतलब वो रफ हो गया, दिस थिंग इज़ रफ। तो कोर्स रफ एंड नेक्स्ट कोर्स इज अ लाइन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इज confident. confident, a person who is interested with secrets, मतलब जिसके पास काफ़ी सारे राज हैं। आप इसको याद कैसे कर सकते हो? कॉन्फी, दांत मत दिखाओ, राज बताओ। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट क्या होगा? पर्सन हु इज इंटरेस्टेड विद सीक्रेट्स। एंड ये तो आपको पता ही होगा, कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास के साथ, मतलब यू आर श्योर एंड एज वेल एज सर्टेन। Next is contagious. contagious मतलब a disease that spreads by contact. आप इसको याद कैसे कर सकते हो? कौन टैग करेगा हमें कोरोना में? कोरोना मतलब a disease that spread by contact. Next is contiguous. contiguous दैट इज नियर। कौन देगा हमें टी पास में आके? कौन देगा हमें टी पास में आके? नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस दैट इज अ डिजीज दैट स्प्रेड बाय एयर, मतलब वो इन्फेक्शन के जरिए फैलती है, मतलब हवा में या फिर पानी के जरिए। नेक्स्ट इज कॉप्स। कॉप्स इज बेसिकली रिलेटेड टू सेना की टुकड़ी, वो आर्मी, पुलिस कुछ भी हो सकती है। अ डिवीजन ऑफ आर्मी, सेना की टुकड़ी। अगर इसके साथ ई लग जाता है तो ये हो जाता है एक मृत शरीर इंसान का, मतलब अ डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन। नेक्स्ट इज ककास। ककास किसी बड़े जानवर का मृत शरीर, द डेड बॉडी ऑफ ए लार्ज एनिमल। ये तीनों हमारे पास एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब टू नो, conscious. नेक्स्ट इज कंसाइंटियस। कौन साइंटिस्ट है जिसके पास सेंस ऑफ ड्यूटी है, मतलब विद द सेंस ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट इज कंप्लेन, शिकायत करना। कंप्लेन वर्ड जो है वो एक वर्ब है एंड वर्ब हमारा एक्शन परफॉर्म करती है, मतलब शिकायत करना। टू से दैट समथिंग इज रॉन्ग और नॉट सेटिस्फैक्टरी। नेक्स्ट इज कंप्लेंट, शिकायत, अ रिपोर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट आत्म संतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ सेटिस्फाइड है। देखो, कंपनी में प्लेसमेंट होने के बाद वो सेल्फ सेटिस्फाइड था। कंप्लेजेंट आज्ञाकारी, ओबीडियंट एंड कॉम्प्लिएंट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट देखो, ये कॉम्प्लीमेंट होता है एक चीज़ जो दूसरी चीज़ के साथ मिलके उसको पूरा करती है। थिंग दैट कंप्लीट्स एंड इम्प्रूव्स जब ऐड होती है इन अ वे दैट इट इम्प्रूव्स, मतलब उसको इम्प्रूव करती है। एंड सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट, जब हमारे पास आई आता है, मतलब आई मतलब हमारे बारे में कोई कुछ कह रहा है, मतलब हमारी तारीफ कर रहा है, अ रिमार्क ऑफ एडमायरेशन। नेक्स्ट इज कस्टम, रिलेटेड टू सोशल यूसेज। हैबिट हमारी पर्सनल यूज से रिलेटेड होती है। उसके बाद है कंपोज। कंपोज का मतलब होता है बनाना, टू मेकअप द होल, किसी चीज़ को बनाना। कंप्राइज होता है वो किस चीज़ से मिलके बनी है, मतलब कंसिस्ट ऑफ। नेक्स्ट इज करियर, कोर्स थ्रू लाइन, मतलब हमने क्या किया हुआ है, हमारा करियर क्या, हमारा पेशा क्या है, हम क्या करके यहाँ तक पहुँचे हैं। नेक्स्ट इज कैरियर। कैरियर होता है वो गाड़ी जो हमारा सामान ढोने के काम आती है, दैट विच कैरीज।
क्रेडिबल, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था, अगर कहीं भी आपको ये वर्ड दिख रहा है क्रेड मतलब विश्वसनीय, बिलीवेबल, क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल। एंड जो बंदा क्रेडुलस होगा उसको हम क्या कहेंगे, वो आसानी से विश्वास कर लेता है, टू रेडी टू बिलीव। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने विचारों से किसी को भी मतलब दुख नहीं पहुंचाता या चोट नहीं पहुंचाता। केयरफुल नॉट टू कॉज ऑफेंस बाय स्पीच और बिहेवियर। एंड एक डिस्क्रीट इन नेचर हमारे पास सिग्नल्स आते थे जब हम डिजिटल एनालॉग की स्टडी करते थे, कुछ ऐसे, फिर गैप रहता था, फिर ऐसे, एंड हमारे जो कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स होते थे तो ये डिस्क्रीट इन नेचर मतलब सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग। डिसीज तो आपको पता ही होगा, हम बोलते हैं एलिमेंट एंड इलनेस, बीमारी। एंड डिसीज़, ये वर्ड हमारे पास एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, इसका मतलब होता है डेथ। सीज का मतलब होता है टू स्टॉप। डिसेंट, नाइस, सम्माननीय, रिस्पेक्टेबल, सभ्य। डिसेंट, डिसेंट मतलब डाउनवर्ड मोशन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स के अंदर आता है। उसके बाद है डिसेंट मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे थॉट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, मतभेद है, एग्रीमेंट नहीं है उनके अंदर। सो गाइस, अगर आपको लगी ये वीडियो अच्छी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय।